आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये तो साबित कर दिया कि जब कोई कार्यक्रम किसी की खुशहाली के लिए या किसी के अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है तो उसमें सभी की भागीदारी होती है। तो आप सब लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो विवेकानंद पर्वती अनुसंधान केंद्र है अल्मोड़ा, वहाँ से हमारे बीच में वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी अगर किसी के पास पहुँच जाए तो वो आबाद हो जाता है, लेकिन अगर लक्ष्मी के स्वरूप में उस नाम से हमारे बीच में लक्ष्मी कांत जी जो कि निदेशक हैं अल्मोड़ा से, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों के गड़गड़ाहट से उनका आज इस कार्यक्रम में स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में अपने निर्मल मन के साथ हम सभी के बीच में उपस्थित हैं जो प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में आदरणीय श्री निर्मल हेराऊ जी, जो कि आप साथ में अल्मोड़ा से आए हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो किसी भी चीज़ के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है, अगर हम सबका स्वास्थ्य ठीक है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हमें कहीं किसी दवाई की दुकान या कहीं क्लिनिक जाना होगा। इसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारी जिसे हम माता या भूमि कहते हैं, जिसकी आज स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, वो कहते हैं ना कि जब तक आप रूट में काम नहीं करोगे अच्छे फ्रूट नहीं मिलेंगे। अगर हम रूट की बात करते हैं तो हमारी रूट कहाँ पे होती है? भूमि में होती है, जिसे हम माता कहते हैं। लेकिन उस भूमि का स्वास्थ्य आज लगातार निरंतर खराब होता जा रहा है और आप सबको मालूम है कि हमने एक सबसे महत्वपूर्ण दूरी बनाई है, वो है हमारी जो गौ माता है उससे। आज हम सब जानते हैं कि हमारी गौ माता हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। गौ माता जो भी है वो या तो रोड में घूम रही हैं या बाहर घूम रही हैं, और उसका जो खाद होता है जिसको हम गोबर के रूप में जानते हैं, उसका खाद पहले सभी लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं कि उस खाद में क्या होता है। आप सब लोग गांव में अपने जो जहाँ भी पशुपालन करते थे वहाँ का पूरा खाद, गोबर, आपका गौमूत्र है, उस सबको इकट्ठा करके किसी जगह पर डाल देते थे, उसको कूड़ा कहते थे, आप सब लोग जानते हैं। और उसको 5-7 महीने तक इकट्ठा करने के बाद जब हमारा बरसात होने रहती थी, उसके 15 से 20 दिन पहले हम खेतों में थोड़े थोड़े टुकड़े में फेंक देते थे, या तो बैलगाड़ी से या फिर हम ट्रैक्टर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सा पूरे खेत में डाल देते थे। और जब बरसात पहली बार गिरती थी उसके बाद पूरे खेत में फैला देते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उस गोबर में इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, इतने सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारी ज़मीन में कार्बन जो होता है वो कार्बन के रूप में हमारे सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होते हैं और हमारी ज़मीन की ताकत को बढ़ाते हैं। हमारी ताकत जब बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से पौधों को जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। आपको सबको मालूम है कि जब भी हम मटर की खेती करते हैं तो मटर एक तो वातावरण से नाइट्रोजन लेने की उसमें बहुत बड़ी खूबी होती है, और उसका कारण है कि आपने देखा होगा कि मटर के नीचे जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं। उन गांठों को अगर शुरुआत में हम किसी ऐसे चीज़ से, जिसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कल्चर, मैं उसको कहता हूँ टीका। जैसे हमारी माताएं बहनें अपने माथे पे टीका लगाती हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार ज़मीन में अगर हम टीका लगाएं, हमारे बीजों में टीका लगाएं, तो निश्चित रूप से आपकी फसल की और आपकी भूमि की स्वास्थ्य सुधर जाएगा, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। उसका कारण है जब भी हम बीजोपचार करते हैं, जब भी हम मटर का बीज लेकर आते हैं तो उसका बीजोपचार करते हैं, तो बीजोपचार हमेशा आपको राइजोबियम कल्चर से करना चाहिए। राइजोबियम, जिसको राइजोबियम टीका भी कहते हैं, उसका अगर हम बीजोपचार करते हैं तो जो हमारी वातावरण की नाइट्रोजन है उसको अवशोषित करने की शक्ति हमारे बीजों में बढ़ जाती है, और जो जड़ें होती हैं उसमें जो ग्रंथियाँ बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है, और नाइट्रोजन हमारे पौधों के वानस्पतिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आपको सबको मालूम है कि हमारी जो भी फसल हम बुआई करते हैं उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, जिसको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर नाइट्रोजन हम दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम फास्फोरस
समय पर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पौधों की जो मेटाबॉलिक मतलब चयापचय मतलब उसके खाने पीने की जो चीज़ होती है उन सबको पौधों तक उपलब्ध कराने का काम फास्फोरस करता है। लेकिन पोटास क्या करता है, जिसकी बहुत कमी है। हमारे किसान भाई खेतों में पोटास बिल्कुल नहीं डालते, और पोटास अगर हम खेत में डालते हैं तो वो रंगत लाता है, पौधे के बीज में रंगत लाता है, उसके फल में रंगत लाता है, उसके फूल में रंगत लाता है। आपने सबने सुना होगा एक फेयर एंड लवली करके आपकी, कितने लोगों ने सुना फेयर एंड लवली? फेयर एंड लवली क्या करती है? हम सब कहते हैं वो चमक लाती है चेहरे पे। वैसे ही पोटास क्या करता है, हमारे पौधों में जो फल आते हैं, फूल आते हैं, उसमें जो दाने बनते हैं उसमें चमक पैदा करता है। उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतरीन बनाने में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो वो पोटास करता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारे प्रमुख पोषक तत्व हैं उनको अगर हम समय पर देते हैं, आपको मालूम कि नाइट्रोजन शुरू में जब हम देते हैं तो उससे पौधों की ग्रोथ के लिए उसको स्टार्टर डोज के रूप में देते हैं, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम देते हैं। उसके साथ ही 60 किलोग्राम फास्फोरस देते हैं और पोटास हम 20 किलोग्राम देते हैं। ये सब हमको शुरुआत में देना होता है जब खेत तैयार करते हैं, लेकिन तीनों को देना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने बताया कि तीनों का अपना रोल है। शुरू में वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस का काम है वो पूरे चयापचय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके लिए, और पोटास का काम है सुंदरता पैदा करना, मतलब फूल में, फल में और बीज में। तो ये तीनों का समय पर अगर नहीं देंगे तो उसका लाभ हमारी फसल को नहीं मिलता। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी ज़मीन की ताकत कैसे बढ़े, तो उसके लिए निश्चित रूप से बीजोपचार हमको राइजोबियम से करना है। उसके बाद में आता है कि जितनी भी उगरा वाली बीमारी आती हैं जो शुरुआत में ही आती है, और आपको सबको मालूम है कि मटर में सबसे बड़ी समस्या है छोटे छोटे पैचेस में आप देखेंगे खेतों में थोड़े थोड़े 10-15 पौधे, फिर 10-15 पौधे थोड़े थोड़े धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और अगर वो सूख रहे हैं तो इसका मतलब कि उस खेत में उग्र की समस्या है, बेड की समस्या है। तो उसके लिए एक रामबाण दवा होती है, वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का अगर हम इस्तेमाल करें बीजोपचार में तो शुरू के 15 से 20 दिनों तक हम अपनी फसल में उग्र की समस्या को रोक सकते हैं। तो जब 15 से 20 दिनों तक अगर उग्र की समस्या हमारे खेत में नहीं आती तो निश्चित रूप से आपके पौधे में वो ताकत आ जाती है, पौधा मजबूत हो जाता है और विभिन्न प्रकार की रोग और बीमारियों से लड़ने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे बच्चे को शुरू में हम टीके लगा देते हैं तो वो शुरू में निमोनिया, टाइफाइड और भी पीलिया जैसी बीमारियाँ होती हैं, इन सब से बच जाता है। अगर 3-4 महीने बच्चे को संभाल लिया तो आने वाले समय में फिर उसको बीमारियाँ कम आती हैं, सर्दी खांसी कम होती है। इसी प्रकार हमारे पौधे को शुरुआत में बचाने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से आप अगर शुरुआत में राइजोबियम और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके बीजोपचार करते हैं, और इसकी मैं मात्रा बता दूं कि अगर आप 1 किलोग्राम बीज ले रहे हैं तो लगभग जो हमारा तरल जो जैव उर्वरक होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं उसकी मात्रा लगभग 8 से 10 ml, और अगर हम ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं तो उसकी मात्रा भी प्रति किलो बीज के हिसाब से 8 से 10 ml के हिसाब से उसको उपचारित करना है। इसके बाद में अब फसल हो गई हमारी 20 से 25 दिन की या लगभग 30 दिन की। उस वक्त अगर हमको लगता है कि खेतों में किसी प्रकार की बीमारी आ रही है तो हमको बायो फर्टिलाइजर में एक सूडोमोनास है, सूडोमोनास बायो फर्टिलाइजर जिसको जैव उर्वरक कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा कि जो प्राथमिक बीमारियां हैं थोड़ी बहुत भी आने वाली हैं या और भी अन्य समस्याएं आती हैं उनसे आपकी फसल को बचा सकता है। दूसरी बात, फसल में रंगत लाना, फसल का हरापन लगाना, उसके जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखाएं हैं उनको मजबूत करना, और साथ ही साथ उसको निखारने का जो काम सूडोमोनास करता है, और भूमि में जो पोषक तत्व है उसको भी उपलब्धता को बढ़ाता है। इस प्रकार से उसमें ताकत पैदा कर देता है। और इसका दूसरी बार अगर स्प्रे हम करना चाहें तो 70 से 75 दिन में कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम जो हमारे जैव उर्वरक हैं इनका समय समय पर उपयोग कर लें तो निश्चित रूप से आपकी जो मटर की फसल है उसकी रंगत बढ़ जाएगी। आप सब किसान भाइयों ने इस ज़िले में एक ऐसी चीज़ जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है वो है हमारा मटर। और मटर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हम सब लोगों के बीच में, किसानों के बीच में तैयार होने के बाद में पूरे भारत में जाता है और आज जबलपुर का नाम रोशन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे कर्मठ किसानों का ये कार्य है। और अगर इसमें हमारे बीच में जो एक कहते हैं ना कि समागम, तो आज हमारे बीच में हर विधा का वैज्ञानिकों का यहाँ समागम है। चाहे आप बीज की बात कर लो, चाहे आप रोग बीमारियों की बात कर लो, चाहे आप खाद की बात कर लो, प्रसंस्करण की बात कर लो, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब की जानकारी को आप तक पहुँचाने के लिए जो
जानना चाहते हैं वो किसान। तो ऐसा एक समागम हमारा आज निश्चित रूप से आप सबके लिए और इस गांव के लिए एक सौभाग्य लेकर आया है। तो मैं आज इस सौभाग्यशाली दिन को सभी पूरे गांव वासियों को धन्यवाद दूंगा कि आपके लिए ये बेहतरीन कार्य हमारी उद्यानिकी विभाग की नेहा मैडम और डॉक्टर ब्रजेश सरजरिया जी का प्रयास ने आज इतना बेहतरीन समागम बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।